हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। सुबह उठ गई थी मैं, फिर मैंने नक्श और शिवी की यूनिफॉर्म प्रेस करी क्योंकि मैं रात को नहीं कर पा रही थी। मुझे ठीक फील नहीं हो रहा था, नींद भी आ रही थी रात को। फिर मैंने बैग लगाया बच्चों का, दोनों का, धीरे धीरे, ताकि इन लोगों की नींद ख़राब ना हो क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था। उसके बाद मैं अपना किचन में आ गई थी। थोड़ा पानी गिर गया था, मैंने पहले पानी साफ़ किया। उसके बाद मेरे को आटा लगाना था और आटा मैंने आटा लगाने से पहले मैंने बच्चों के लिए आलू फ्राई करे थे, जो कि मुझे उन्हें पैक करने थे। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लेडीज़ लोग होते हैं, हमेशा हमें कैमरा ऑन रखने की आदत नहीं होती है। तो जितना एडिट हो सकता है, जितना हम शूट कर सकते हैं, हम उतना कर लेते हैं। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। और आटा गूँदने के बाद मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया था ताकि मैं उसी से थोड़ा सा पी भी लूँ और आटा भी गर्म कर लूँ। और ये मैं गाजर को छील के धो के रख दूँगी क्योंकि शिवी के स्कूल में आज एक्टिविटी है जिसमें उसे ट्राई कलर के सैलेड बनानी थी। तो ये मैंने कल ही ब्लिंकिट से मंगाई थी क्योंकि मेरे को एट अ टाइम याद आया। और जब हम ब्लॉग्स बनाने लग जाते हैं तो ये सच बात है कि हम कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं या इग्नोर हो जाती है हमसे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें अभी ब्लॉग भी डालना है। तो इस चक्कर में मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने ब्लिंकिट से मंगाई तो मेरे को तीनों चीज़ें मिल गई थी, जैसे कि ग्रीन, मैंने वो खीरा हो गया था, और ये ऑरेंज और वाइट मैंने कर दिए थे। मेरे पास ना पफ पड़े थे, वो मुरमुरे भी बोलते हैं ना उन्हें, वो थे। तो वाइट वो मैंने कर दिए थे। इधर मैंने पानी को हल्का सा गर्म कर लिया था और अपने लिए भी ले लिया था, और इधर मैंने इसी से आटा भी गूँध लिया था। ये मेरी केटल है जिसमें मैंने कर दिया। अभी अभी इतनी ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे को पीना था तो मैंने इसलिए किया था। अदरवाइज़ मैं ठंडे पानी से ही आटा लगाती हूँ। और इधर आटा भी लगाया था मैंने, और मैं नक्श को आवाज़ दे रही थी बार बार। फिर मैं नक्श के पास गई, मैंने बोला बेटा उठ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। लेकिन वो उठ नहीं रहा था। फिर मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और मैं उस तरफ जाके लेट गई थी। मैंने बोला आ जा बेटा मेरे पास, तो फिर वो मेरे पास आके और चिपक के थोड़ी देर लेट गया था। फिर मैं उसे छोड़ आई थी अंदर ही। ये मैंने घी की भी तैयारी कर ली थी, घी बनाना था मुझे आज, आटा लग गया था। अब मुझे नक्श के लिए 3 रोटी बनानी थी क्योंकि नक्श दूध नहीं पीता है, पीता है, सुबह सुबह नहीं पीता, और ना मैं पिलाती क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं है खाली पेट दूध पिलाना। तो मैं इसके लिए 1 रोटी बनाती हूँ और ये रोटी ही खा के जाता है और 2 रोटी लेके जाता है। तो इधर मैंने फुलके सेके थे और उधर से नक्श को भी आवाज़ लगाई जा रही थी मैं बार बार, लेकिन नक्श उठा नहीं था। उसकी नींद खुल गई थी, लेकिन अभी वो लेटा ही हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले नक्श का लंच पूरा पैक कर देती हूँ, बैग में वाटर बॉटल वगैरह रख देती हूँ, उसके बाद दोबारा जाऊँगी उसके पास उसे उठाने। तो ये मेरी रोटी बन गई थी। जैसे भी एडजस्ट हो पाता है मैं वैसे ही शूट करती हूँ, हाथ से या कैसे। और ये घी ख़त्म हो चुका था तो मैंने इस पे बटर लगाया था। फिर मैं दोबारा आती हूँ नक्श को देखने, तो नक्श नहीं उठता है। फिर मैंने इसे दोबारा प्यार से उठाया, बेटा उठ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। फिर ये बोलता है ठीक है मम्मा मैं उठ जाऊँगा, अभी थोड़ी देर और 2 मिनट और लेटने दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इसका लंच नक्श का पैक करना था, तो क्योंकि रोटी गरम गरम नहीं पैक कर सकती हूँ, प्लास्टिक का लंच बॉक्स है। मैं बहुत सोचती हूँ मैं स्टील का लूँ, मैं मार्केट जाती भी हूँ, लेकिन लीक प्रूफ मुझे नहीं मिलता है। और अगर मिलेगा भी लीक प्रूफ तो वही मिलेगा कि उसका ढक्कन प्लास्टिक का होगा, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा स्टील का लेने का या लीक प्रूफ लेने का। तो अभी हम इसी से काम चला रहे हैं और इसमें मैं ठंडा करके पैक कर देती हूँ। अब बात आती है फ्रूट्स की, क्योंकि नक्श के स्कूल में फ्रूट्स ब्रेक ज़रूर होता है। तो ये फ्रूट्स नहीं खाता है, बहुत कम पसंद करता है। तो मैंने मक्खन में थोड़ा सा नमक डाल के ये मखाने फ्राई करे, और मैंने उसके लिए मखाने भी रख दिए। मैंने कहा तू फ्रूट ब्रेक में बेटा ये खा लियो मखाने, तो वो मखाने खा लेता है खुश होके। तो इधर मेरे मखाने फ्राई हो गए थे और नक्श उठ चुका था, अब खुद ही उठ गया था वो, और उसने ब्रश वगैरह करा और नहा भी लेता है वो। हाँ ये है कि वो शैम्पू नहीं लगा पाता क्योंकि शैम्पू नहीं ले पाता वो। तो और डेली सर में शैम्पू लगाना ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो
इसलिए ना मैं उसे फ़ोर्स करती। तो इधर मेरे मखाने हो रहे थे तो मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि आजकल बरसात है, ये सील जाते हैं, तो रोस्ट करके देती हूँ तो इसको अच्छा लगता है। फिर इधर नक्श ने टी-शर्ट और अपनी ये जो निक्कर थी वो पहन ली थी, तो कहता है मम्मा मुझे शूज़ पहना दो आप। और मैं ज़मीन पे बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत तेज़ कमर में दर्द होता है, इसलिए हमने ये छोटी छोटी सी कुर्सी ले रखी हैं, उस पर बैठ के मैंने इसको शूज़ पहना दिए। और शूज़ पहनाने के बाद फिर मैंने बोला बेटा भूख लग रही है, कुछ खाएगा? कि हाँ मम्मा मेरे को रोटी दे दो। फिर इसको ये भी चिंता हो रही थी कि मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि लेट होने के बाद ना इसको ग्राउंड में खड़ा रहना पड़ता है। ग्राउंड मतलब प्रेयर होती है ना, तो इतनी देर, कम से कम 1 घंटा 45 मिनट्स लगते हैं, तो ये खड़ा रहता है। तो इसको उस चीज़ से बहुत डर लगता है कि मुझे ना ग्राउंड में खड़ा नहीं होना है मम्मा, बस आप मुझे जल्दी से छोड़ आओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी रोटी निकाल के ले आई हूँ, जब तक ये खाएगा तब तक मैं अपने ऊपर वो कुर्ता डाल लूँगी और फिर हम जाएंगे लेने। इधर ये खाना खा रहा था, मैंने इसको जब तक ऑयल लगा के कंघा कर दिया। शिवी, मैं नक्श को छोड़ आई थी, फिर आके देखा तो शिवी उठ गई थी, फिर मैंने इसको पपाया दिया। और ये बच्ची ऐसी है, ये फ्रूट्स वगैरह सब खा लेती है, तो इसने अपने फ्रूट्स खाए, आधे ही खाया, इसको ना मीठा नहीं लग रहा था। और इधर इसकी कैरेट की तैयारी हो रही थी, फिर हम उसको स्कूल छोड़ आए थे तैयार व्यार करके। उसका ब्लॉग नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो बहुत शैतान है, बहुत नखरे करती है। फिर हम गए थे, आज हमें जाना था अपने लिए वॉशिंग मशीन लेने, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी, नक्श था 2017 में, हमने वॉशिंग मशीन ली थी, नक्श हुआ नहीं था। तो नक्श के टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बोला हुआ था कि कपड़े नहीं धोने हैं, ये नहीं करना है, वो करना है। तो हमने ऑटोमेटिक मशीन ली थी ताकि उसमें खुद ही निकल जाएं कपड़े। तो वो मशीन मेरी अब जाके ख़राब हुई थी, 2017 में ली थी। तो अब हमें मशीन देखने जाना था। तो ये बुराड़ी का मेन रोड है, आप देख सकते हैं, पता ही होगा आपको, टूटा फूटा रोड। फिर हम विजय सेल्स में गए थे, तो हमें लगा कि विजय सेल्स में रेट कम होंगे, तो हम देखने गए। तो हमने बहुत सारी मशीनें देखी, बहुत सारे वो देखे, क्या नाम है, फ्रिज भी लेना था, क्योंकि मेरी मदर कह रही हूँ, मेरी नंद भी गई थी हमारे साथ, तो उन्होंने देखना था फ्रिज, और हमने देखनी थी वॉशिंग मशीन। तो फिर हमने यहाँ से न्यू मशीन ली।